गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने टॉपिक करा दिया था रिलेशन फंक्शन में आपको टॉपिक बताया था पहला, और उसमें हमने बेस बता दिया था कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन बता दिए थे। और लास्ट में हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ये तीन चीजें हमने आपको बताई थी कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब फिर से बताएंगे हम आपको। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बता देते हैं कि अगर ए कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है, अगर ए कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है मतलब उसके प्री में सेम होनी चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आता है। जैसे ए में 4 टर्म है आपके, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और ए क्रॉस ए निकाल लिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए निकाल लिया और उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें रिलेशन मिल रहा है, तो ये कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक में क्या होता था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a belongs to r for all a comma b belongs to a। अगर a comma b r को बिलोंग कर रहा है तो b comma a भी r को बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स 1 comma 2 अगर r को बिलोंग कर रहा है तो उसी रिलेशन में 2 comma 1 भी r को बिलोंग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर a कॉमा b r को बिलोंग कर रहा है एंड b कॉमा c r को बिलोंग कर रहा है, implies that a कॉमा c भी r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पर a b c तीनों कैपिटल ए को बिलोंग करेंगे। तो ये डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। क्या थी कि अगर a कॉमा ए आर को बिलोंग करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव है। दैट मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 कल हमने बताया था कि डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव में। उसके बाद सिमेट्रिक क्या होता है, अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। तीसरा क्या है ट्रांजिटिव में, अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो और b कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो ऐसे फंक्शन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पूरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे ही है। इसमें आपको हमें बताना होगा कि कौन सा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आगे। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन हमने आपको बता दी। अब आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 1.1, पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। ठीक है। इसमें सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 और डॉट डॉट 13 14, ये ए बराबर दिया। ठीक है। और दिया क्या है कि रिलेशन दिया है कि x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसमें हमें आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे उसको समझिए जरा। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, A बिलोंग्स टू R मतलब अगर आप x की जगह 1 रखें और y की जगह 1 रखें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो x की जगह हमने 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसी तरीके से 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। केवल एक से भी हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 14, 14 ये सारे सेटिस्फाई करने चाहिए थे तो रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1, 1 ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हम साफ लिख देंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज A डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, समझ में आ गया। अब दूसरा चेक करते हैं हम सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन चाहिए, और डेफिनेशन क्या होती है, अगर A B R को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब B A भी R को बिलोंग करेगा फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू कैपिटल A। यहाँ पे A B कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, तो A B बिलोंग्स टू R, दैट मींस आप देखिए, ये समझिए, कोई हमने टर्म लिया, जैसे हमने लिया 1, 2। अब 1, 2 R को बिलोंग कर रहा है, 1, 2 R को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस ये हमने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो 3, 1, 3 रखते हैं, 1, 3 R को बिलोंग कर रहा है, तो x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे, तो 3 - 3 is 0, दैट मींस 0 बराबर 0। तो इसका मतलब 1, 3 R को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब 3, 1 भी R को बिलोंग करना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्या होता है, उसका उल्टा भी R को बिलोंग करना चाहिए, तो 3, भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो इसका मतलब x की जगह 3 रखें, x की जगह यहाँ पे 3 रखेंगे और y की जगह हम 1 रखेंगे, तो 9 - 1 जो कि 8 आ रहा है और 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1, 3 तो R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3, 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्लियर हो गया। अब तीसरा चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव। अब चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने देखो कोई टर्म लिया, जैसे इसकी डेफिनेशन पहले लिखो कि A, B R को बिलोंग करे, और एक और टर्म एंड B, C भी R को बिलोंग करे, तो इसका मतलब A, C भी R को बिलोंग करना चाहिए। यही तो कंडीशन होती है, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं A, B को ले लो, 1, 3 बिलोंग्स टू R। कैसे? 3 × 1 - 3 = 0, तो 3 - 3 = 0, तो 0 = 0। तो A, 3 1, 3 R को बिलोंग कर रहा है। ठीक, और दूसरा टर्म लिया हमने 3, 9 बिलोंग्स टू R। कैसे? देखो x की जगह 3 रखें और y की जगह 9 रखें, तो 9 - 9 दैट मींस 0 बराबर 0। तो 1, 3 भी R को बिलोंग कर रहा है, 3, 9 भी R को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 1, 9 को भी बिलोंग करना चाहिए। तो अब हम 1, 9 रखेंगे, 1, 9 बिलोंग्स टू R, दैट मींस x की जगह 1 रखें, y की जगह 9 रखें, तो ये -6 = 0 जो कि बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और डज नॉट बिलोंग्स टू R आया, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? नोट करिए इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका पार्ट नंबर 2, फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 क्या है?
कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे एन है, जो ए बराबर होता था अभी तक दिया जाता था 1 2 3 4, उन्होंने इस बार एन दे दिया, नेचुरल नंबर दे दिया, ठीक है। और रिलेशन क्या दे दिया कि r इक्वल्स टू x कॉमा वाई इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x जो है वो लेस देन 4 है, x जो है वो लेस देन 4 है, तो हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे उसको समझो जरा। सबसे पहले हम रिलेशन को लिख लें, क्या क्या हो सकता है। x की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है, 4 से छोटी है, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। और 4 हो नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू 4 से छोटी है और सभी नेचुरल नंबर हैं। तो 1,6, 2,7, 3,8 ये रिफ्लेक्सिव आ गया, सॉरी ये रिलेशन आ गया। अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि सेम प्रीमेज नहीं बन रही, ना तो 1 1 आ रहा, ना 2 2 आ रहा, ना 3 3 आ रहा। तो हियर a comma a does not belongs to R for all a belongs to capital A, so it is not reflexive, so it is not reflexive, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरे पार्ट पे आते हैं, हम चेक करेंगे सिमेट्रिक की। बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो आपने देखा कि जैसे 1,6 है इसमें, तो क्या इसका उल्टा आ रहा है 6,1? नहीं आ रहा। 2,7 है तो क्या इसका उल्टा 7,2 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। 3,8 है तो इसका उल्टा 8,3 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कोई भी टर्म यहाँ पर जो है a, b तो r को बिलोंग कर रहा है, बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, b, a r को बिलोंग नहीं कर रहा। For all a, b belongs to a, so it is not symmetric, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। So it is not symmetric। अब तीसरा चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप समझिए जरा, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या, सबसे पहले देखो जरा ट्रांजिटिव में क्या होता है कि a, b अगर r को बिलोंग कर रहा है और b, c भी r को बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट a, c भी r को बिलोंग करेगा। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब ये दोनों चीजें दे रखी है, मतलब a, b r को बिलोंग कर रहा है, b, c r को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका लास्ट टर्म और इसका पहला टर्म होना चाहिए। a, b r को बिलोंग कर रहा है और b, c r को बिलोंग कर रहा है, तो a, c r को बिलोंग करेगा। अब इसमें देखिए, किसी का लास्ट टर्म किसी के पहले टर्म के बराबर नहीं है, तो हम ये कंडीशन ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जब कंडीशन ही, जब a, b और b, c ही नहीं आ रहा है तो वो तो ट्रांजिटिव हुआ ही। Here a, b belongs to R, but b, c does not belongs to R, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। तो हम जब कंपैरिजन ट्रांजिटिव की डेफिनेशन का ही यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसको लिख देंगे इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। ध्यान रखना, अगर डेफिनेशन लगती इसका लास्ट और इसका पहला सेम होता तो 1,7 आना चाहिए था, लेकिन जब यहाँ पे डेफिनेशन ही नहीं लगा पा रहे हैं तो वो तो ट्रांजिटिव हुआ। सब अलग अलग टर्म है तो वो ट्रांजिटिव हुआ। ध्यान रखना, ट्रांजिटिव हुआ क्योंकि हम इसमें अपनी डेफिनेशन ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। a, b तो r को बिलोंग कर रहा है, लेकिन b, c कहीं ऐसा है ही नहीं जो r को बिलोंग करे, तो ट्रांजिटिव अप्लाई नहीं हुआ, तो इसको हम ट्रांजिटिव लिख सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन कैसा हुआ, पहला रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट ये है कि रिलेशन आर in the set A equals to 1 2 3 4 5 6, A equals to 1 2 3 4 5 6 है। S क्या है? R equals to x comma y, y is divisible by x, y is divisible by x, y जो है x से डिविजिबल है। तो ऐसे हम टर्म बनाते हैं। कौन कौन से बनेंगे? एक क्रॉस से निकालने के बाद हम बनाते हैं तो 1 1 y is divisible by x, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, y जो है x से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बन सकता है? 2 2 2 4 2 6। ठीक है, और क्या बन सकता है? और बन सकता है 3 3 3 6, और क्या बन सकता है? 4 4 बन सकता है, 5 5 बन सकता है, 6 6 बन सकता है। मतलब y is divisible by x, ये सभी कंडीशन में अप्लाई होगा। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखिए 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 6 आ रहा है। इसका मतलब सारे टर्म्स का प्रीमेज आ रही है, दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। Here a comma a belongs to r for all a belongs to capital A, so it is reflexive। तो ये कैसा हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद अब आगे देखते हैं सिमेट्रिक। अब आगे सिमेट्रिक में क्या होता है? देखिए 1 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 1, ठीक है। 2 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 2 इसी में मिल रहा है। 3 कॉमा 3 का जस्ट अपोजिट इसमें मिल रहा है। 4 कॉमा 4 का अपोजिट यही है। 5 कॉमा 5 का अपोजिट यही है। 6 कॉमा 6 का अपोजिट यही है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 कॉमा 2 का अपोजिट 2 कॉमा 1 होना चाहिए। 1 कॉमा 2 का अपोजिट 2 कॉमा 1 इसमें होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे a कॉमा बी आर को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन b कॉमा a आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए अब देखते हैं सबसे पहले ट्रांजिटिव देखने के लिए हम देखते हैं कि 1 कॉमा 2 आर को बिलोंग कर रहा है और 2 कॉमा 2 आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका लास्ट और इसका पहला सेम है। तो 1 कॉमा 2 आना चाहिए, 1 कॉमा 2 ये रहा। अब 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 4 इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, तो 1 कॉमा 4 आना चाहिए, 1 कॉमा 4 है। अब आगे देखते हैं 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा 6 इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, तो 1 कॉमा 6 आना चाहिए, 1 कॉमा 6 ये रहा। अब 1 कॉमा 4 और 4 कॉमा 4 तो 1 कॉमा 4 आना चाहिए, 1 कॉमा 4 ये रहा। 1 कॉमा 5 और 5 कॉमा 5 दैट मींस 1 कॉमा 5, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 2 कॉमा 2 और 2 कॉमा 4 तो इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, तो 2 कॉमा 4 आना चाहिए, 2 कॉमा 4 ये रहा। ठीक है, और देखते हैं 2 कॉमा 4 और 4 कॉमा 4 तो 2 कॉमा 4 कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमा 6 और 6 कॉमा 6 तो 2 कॉमा 6 आना चाहिए, ये रहा। 3 कॉमा 3 और 3 कॉमा 6 दैट मींस 3 कॉमा 6 आना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्रांजिट को सेटिस्फाई ना करे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R implies that a comma c belongs to R for all a b c belongs to A, so it is transitive, so it is transitive, क्योंकि इसमें सारी केसेस आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, किसी का भी लास्ट और फर्स्ट मैच कर रहा है तो उसका जो टर्म है वो उसमें अवेलेबल है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा उसको समझिए। R इज द सेट ऑफ, R जो है Z है, Z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। अब उन्होंने क्या कहा है कि R इक्वल्स टू x कॉमा वाई such that x minus y is an integer, is an integer, x minus y is an integer। तो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कैसे होता है? डेफिनेशन कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A, डेफिनेशन होती है। इसका मतलब यहाँ पे x कॉमा x क्या होगा? x माइनस x इज एन इंटीजर, x कॉमा x क्या होगा? implies that x minus x is an integer, और x minus x क्या होता है? 0, 0 is an integer, 0 एक इंटीजर होता है, so it is reflexive, so it is reflexive। मतलब x की जगह 1 1 रखो तो 1 माइनस 1 0 आएगा, और 0 आएगा दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में देखिए कि x, y अगर R को बिलोंग कर रहा है तो y, x भी R को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A। तो इसमें सबसे पहले हम x, y R को बिलोंग करते हैं, x, y R को बिलोंग करते हैं, तो क्या करेंगे उसमें? x, y R को बिलोंग करेंगे, दैट मीन्स x माइनस y इज एन इंटीजर, और इंटीजर हमने मान लिया m, x माइनस वाई एक इंटीजर है m। तो अब इसमें यहां से माइनस साइन कॉमन ले तो ये भी है, तो y माइनस एक्स माइनस m, y माइनस एक्स का मतलब क्या होगा? y कॉमा एक्स, और ये m इंटीजर है तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R। तो x कॉमा y R को बिलोंग कर रहा था तो y कॉमा x भी R को बिलोंग करेगा, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। अब आपको दो चीजें क्लियर हो गई, एक रिफ्लेक्सिव और एक सिमेट्रिक। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट में और इसका ट्रांजिटिव चेक करेंगे। इसका हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर x, y R को बिलोंग कर रहा है एंड y, z भी R को बिलोंग कर रहा है तो x, z भी R को बिलोंग करना चाहिए, ये हमें चेक करना है ट्रांजिटिव में। तो सबसे पहले हम क्या लेके चले? x, y R को बिलोंग कर रहा है, ये लेके चलते हैं। R को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू m, m एक इंटीजर मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू m। अब आगे लिखेंगे कि y, z R को बिलोंग कर रहा है और y, z R को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस y माइनस z इक्वल्स टू m। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दोनों को ऐड करते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू m प्लस m। y से y कैंसिल हो गया तो x माइनस जेड इक्वल्स टू 2m, 2m भी इंटीजर हुआ, 2m भी क्या हुआ? इंटीजर हुआ, तो x माइनस जेड भी इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x, z बिलोंग्स टू R। अब देखना जरा, x, y R को बिलोंग कर रहा था, y, z भी R को बिलोंग कर रहा था,
और यहाँ पे हमने निकाल दिया कि x, z भी R को बिलोंग कर रहा है, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पे आप देखा कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया है। आपके ये पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट बचा है जो कि आपका आज होमवर्क है, और 5th तक आपको पूरा फेयर नोटबुक पर करना है। ठीक है, और करने के बाद उसको सबमिट करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।